पहला प्रश्न है कि बीते कुछ दिनों पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया देश में। आप स्वतंत्रता अथवा आजादी को कैसे देखते हैं? यह तो बड़ी औपचारिक सी बात है कि आप दुनिया के किसी एक भूभाग में रहते हैं। बड़ी औपचारिक सी बात है कि आप एक भूभाग में पैदा हुए। दुनिया के आप किसी भी भूभाग में पैदा हुए इंसान से पूछिए तो वो यही कहता है कि पूरी दुनिया का जो सबसे पवित्र स्थान है वो है वहाँ पैदा हुआ। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, भारत हो, चाइना हो, उनको अपनी मातृभूमि पर बड़ा गर्व है। मातृभूमि पर गर्व है, मातृभूमि में कुछ विशेष है, वह बात नहीं है। असल बात क्या है, आप उस जगह पर पैदा हुए हैं, इसलिए वह भूमि पावन होनी चाहिए। तो ये तरीके से अपनी पीठ थपथपाना है, तरीके से अपने को महत्व देने वाली घटना है, जिसमें आप आजादी का उत्सव मना सकते थे कि कभी किसी का शासन था, आज आपका शासन है। तो एक राजनीतिक ढंग है, एक राजनीतिक ढंग है कि आप किसी देश के वासी हैं। ये राजनीति द्वारा निर्धारित किया गया है कि कोई क देश में है, कोई ख देश में है, कोई ग देश में है। ये मौलिक बात नहीं है। पूरी धरती एक, ये बटी हुई नहीं, ये टूटी हुई नहीं, ये आकाश चीरा नहीं गया है देशों में। यहाँ हवाएं आबाद बहती हैं, यहाँ प्राण सूरज से उतरता है तो अबाध रूप से पूरी धरती पर बहता है। ये बड़ी औपचारिक बात, बड़ी बस काम चलाऊं बात। कुछ व्यवस्थाएं निर्मित हैं, जिन व्यवस्थाओं को आपको पालन करना पड़ता है। ये व्यवस्थाएं बनी तो वैसे ट्रैफिक के नियम जैसी ही है, लेकिन रूप ले लिया है उन्होंने जीवन का। एक परिवार है, परिवार अगर छोटा है तो सब लोग अच्छी तरीके से एक दूसरे की देख रेख कर सकते हैं। कबीला है, थोड़ा अच्छी तरीके से देख रेख कर सकता है, जिसमें हो सकता है, जिसमें अच्छी तरीके से नियम कानून बनाए गए हैं एक व्यवस्था चलाने के लिए, भौतिक व्यवस्था। लेकिन वो व्यवस्था कब जो है जीवन का रूप ले ली, कब जो है उसने यही घोषित कर दिया कि यही जीवन है और युद्ध वो होने लगे। दुनिया में अगर देखा जाए तो करोड़ों करोड़ आर्म्ड फोर्सेस हैं, लोग बंदूक लेकर के बैठे हुए हैं एक दूसरे को मारने के लिए। घातक से घातक हम हथियार बना रहे हैं मारने के लिए। तो अब ये व्यवस्था नहीं रह गई, ये व्यवस्था के नाम पर दुर्व्यवस्था पैदा हो गई। ट्रैफिक नियम जैसी बात नहीं रही कि आपको बस चलना है। अगर आज सच में ही इंसान विकसित हो, सच में ही उसकी बुद्धि ऐसी पावन हो कि देख पाए, तो शासन तंत्र की जरूरत नहीं है, राष्ट्रों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और नेताओं की तो जड़ मूल से जरूरत नहीं है। दुनिया को कोई पुतिन नहीं चाहिए, दुनिया को कोई जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहिए। ये पूरी व्यवस्था आज एक बहुत अच्छा कंप्यूटर बना करके, सुपर कंप्यूटर बना करके उसको सौंपी जा सकती है। सारी दुनिया की वो व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाल लेगा और उसमें कोई ईगो भी नहीं होगा। उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी सच में संभावनाओं को नकार नहीं सकते हैं, इंसान इतना विकसित हो जाए तो सारी दुनिया से देश मिट जाने चाहिए, सारे संगठित धर्म समाप्त हो जाने चाहिए। ये जो औपचारिक व्यवस्था है ट्रैफिक नियम जैसी, इसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए अच्छे कंप्यूटरों को दे देना चाहिए। इंसान मुक्त होकर के जिए, कम से कम बाहरी व्यवस्था में जो अपना निवेश किए हुए हैं कि नहीं, मेरा जीवन जो है इसी बंदूक की वजह से, इस बंदूक की वजह से मैं मुक्त हूँ, नहीं तो पड़ोसी देश हमला कर देगा। वो सब मूर्खताएं पूरे इंसान के जीवन से जा सकती है। उधर का आदमी हमसे डरा हुआ बैठा है, हम उधर के आदमी से डरे हुए बैठे। देखिए ना कैसे हम लोगों ने
पूरा शतरंज का खेल इस दुनिया में बिछाया हो, वो मुक्ति मुक्ति नहीं है। वो बड़ी औपचारिक बात है कि कभी कोई शासक था, आज कोई और शासक है। ये राजनेताओं की बात, ये नेताओं की बात। और नेता सबसे निकृष्ट ढंग होता है जीवन शैली का, जिसका काम ही है दूसरे की तरफ देखना, दूसरे की मैनेज करना, दूसरे के माध्यम से अपना लाभ उठाना, आगे आगे चलना भीड़ के। अगर ज़हीन आदमी है, अगर थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक है, तो मुक्ति है मैं से, उस आभासी चीज से जो जीवन के ऊपर इस तरीके से कब्जा जमा करके बैठ गई है। इस मैं संस्था से मुक्ति मुक्ति है, जो जीवन पर इस तरीके से कब्जा जमा करके बैठ गई है कि पता ही नहीं चलता। कहाँ पता चलता? किसी से पूछे कि विचारों ने कब्जा जमा लिया है, समझेगा, बात करेगा, वो उसके अंदर चीजें स्पष्ट भी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि इतना गहन संस्कार, इतनी गहरी आदत बैठ गई है कि वो सब कुछ देखता जानता हुआ भी व्यक्ति वही जीता है, वही करता है जो करता है। बाहर निकलने का, मुक्त होने का, मुक्ति को अवसर देने का साहस नहीं करता। हम लोग कहते हैं ना कि मैं नहीं रहूंगा तो फिर कौन जिएगा। जैसे जीवन को मैं चला रहा हूं, जैसे सांसों को मैं ही चला रहा हूं, हाथ पैर में खून मैं ही बहा रहा हूं, जैसे मैंने ही खुद को पैदा किया है। जैसे विचार नहीं होंगे तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। मैंने अपने बारे में जो इमेज बनाई है वो इमेज नहीं रहेगी तो यहां पर कोई लाइफ नहीं रहेगी। ये सब बहुत तरीके से ठोक पीट करके, अच्छी तरीके से कस करके, टाइट करके बैठाए गए पैटर्न्स हैं, जिसको हम मी पैटर्न कहते हैं। तो मुक्ति का अगर कोई नाम है तो मुक्ति अहम से मुक्ति है। और सारी मुक्ति मुझसे पूछे तो बचकाने खेल है नहीं कुछ, लेकिन चल रही हैं बातें, कवायद है, बड़ी विध्वंसक भी है और खेल जैसी भी है। जिनको खेलने में रुचि है खेलें अपना। पर कृष्णमूर्ति जैसे लोग जो हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि मैं एक पासपोर्ट कैरी करता हूं जिस पर कुछ आंकड़े छपे हुए हैं, पर मैं किसी देश का नागरिक नहीं हूं, मैं किसी देश से ही बिलोंग करता हूं, ऐसा नहीं है। कोई देश जैसी चीज ही नहीं है तो मैं बिलोंग कहां से करूंगा किसी स्पेसिफिक, किसी देश ने मुझे प्रोड्यूस किया है, ऐसा नहीं है। तो मुक्ति मौलिक रूप से अहंकार से मुक्ति मुक्ति है। बाकी सारी मुक्ति चाहे जितना आप उस पर मजबूती से प्रकाश डाल दीजिए, मजबूती से कहिए कि यही भूमि जो है वो पावन है, पर अब वस्तुतः गौर से देखिए तो सही आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चूंकि मैं पैदा यहां हुआ हूं तो ये भूमि पावन होनी चाहिए। भूमि सारी की सारी पावन है, दुनिया की सारी नदियां पावन है, दुनिया का पूरा आकाश पावन है। पावन सच में ही हम उघाड़ पाए तो